Hello students, my name is Gagan. I am the faculty of Mathematics and DI at Wings After 12th. एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंग्स आफ्टर 12th में आपको ट्रेनिंग मिलती है आईपी मैट के एग्ज़ाम्स के लिए, क्लैट के लिए, नारसी मोंजे के एग्ज़ाम के लिए, DU जैट के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, सिम्बायोसिस के लिए, और इसके अलावा जितने भी क्लास 12th के बाद आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की डिटेल प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्वायर्स कैसे करते हैं हम किसी भी 2 डिजिट नंबर के। बहुत ही आसानी से हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं 2 डिजिट नंबर्स के। इसके पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो स्क्वायर्स में होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में होती हैं। यहाँ पे एक टेबल हम देख सकते हैं जिसमें 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर हमें दिए हुए हैं, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे 1 से 10 तक के सारे स्क्वायर्स दिए हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन सब के जो यूनिट डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 भी है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 0 है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके एंड में 2, 3, 7 या 8 आए। आप देख लीजिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर से 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, लेकिन कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो इससे हमें परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी पता चलती है कि परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8, ठीक है। आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लास्ट में 0 आते हैं तो डेफिनेटली इवन नंबर ऑफ 0 आएंगे। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ends with 0, it will have even number of zeros। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके एंड में 0 आता हो तो डेफिनेटली इवन नंबर ऑफ 0 आएंगे, यानी कि 2 0, 4 0, 6 0, 8 0। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके लास्ट में 3 0 आए। ऐसा नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना, 10 का स्क्वायर हमने ले लिया 100, 100 में 2 जीरोज़ हैं, राइट। अगर आप 20 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 400, यहाँ पे भी 2 0 हैं। अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 900, यहाँ पे भी 2 0 हैं। अगर मान लीजिए हम 300 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 300 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 90,000, यहाँ पे 4 जीरोज़ होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 500 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेंगे 2,50,000, ठीक है ना। अगर हम 500 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेंगे 2,50,000, ठीक है। वैसे ही अगर हम 700 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेंगे 4,90,000, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 0 में एंड हो रहा है तो इट विल डेफिनेटली एंड विथ इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं होगा जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता हो। आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहली प्रॉपर्टी जो है परफेक्ट स्क्वायर्स की, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आता है तो उसको हम कैसे स्क्वायर करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है उसका। कोई भी नंबर है, जैसे
15 मान लेते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, ठीक है ना, कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है। आप ये चीज़ तो ध्यान में रखो कि अगर 5 है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स 25 ही होंगे, ठीक है ना। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, उसको अगर हमें स्क्वायर करना है तो जो रिजल्ट होगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स विल ऑलवेज बी 25। अब आगे का डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है उसके नेक्स्ट नंबर से, तो 1 का नेक्स्ट नंबर होता है 2, तो 1 इंटू 2 इज 2, तो हमें 15 का स्क्वायर मिल गया 225। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये 5 है लास्ट में, तो अल्टीमेटली ये 25 में ही एंड होने वाला है। अब इसके आगे का नंबर क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट इज 2, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है उसके नेक्स्ट डिजिट से, यानी 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 इज 6, तो यहाँ पर आ गया 6, सो इट बिकम्स 625। एक और एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं मान लीजिए 75, और अगर हम 75 का स्क्वायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल एंड इन 25, लेकिन इसके आगे के डिजिट क्या होंगे, 7 को हमने उसके एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 का अगला नंबर है 8, तो 7 इंटू 8 विल बी 56, तो यहाँ पे आएगा 56, तो 75 का स्क्वायर हमें मिल गया 5625, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 8 कर लें, 85 मान लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 25 और 8 का अगला नंबर 9, तो 8 इंटू 9 इज 72, सो द रिजल्ट विल बी 7225। सो इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को इजीली स्क्वायर कर सकते हो जिसके एंड में 5 होगा, ठीक है। अब हम एक ऐसा रूल देखते हैं जिससे हम कोई भी 2 डिजिट नंबर स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे उसके एंड में कोई भी नंबर हो। लेट्स सी, मान लेते हैं हमने करना है 18 का स्क्वायर, हमने करना है 18 का स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर इज 01। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमने 2 डिजिट में लिखना है, अगर वो स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट आ रहा है तो भी हम 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो 2 डिजिट में हमने कैसे लिखना है, 01। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हमने लिख दिया 64। अब हमें क्या करना है, 1, 8 और 2 इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 हमेशा रहेगा, 1 इंटू 8 इंटू 2 दैट इज 16, तो यहां 4 के नीचे हम क्रॉस करेंगे और 16 हम लिख देंगे। अब इनको हमने बस ऐड कर लेना है, 6 और 6 12, 1 कैरी और यहां आ गया 3, तो 18 का स्क्वायर हमें मिल गया 324। तो देख सकते हैं आप कि कितनी इजीली आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 24 का स्क्वायर, तो जैसा कि हमने बताया पहला स्टेप क्या है, 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिखेंगे 04, और 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट होगा उसको डबल कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 4 इज 8, और 8 को हमने डबल कर दिया तो हो गया 16, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे और 16 फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। राइट साइड की एक डिजिट को हमने छोड़ देना है, उसके लेफ्ट साइड से लिखना है 16, तो 6, 7 और 576 ये हो गया 24 का स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 53 का स्क्वायर, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम लिखेंगे 09। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 इज 15, 15 का हमने कर दिया डबल, तो हो गया 30। 30 हम लिखेंगे कहाँ पे, राइट साइड से एक प्लेस छोड़कर, ये हमने लिख दिया 30। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, देख लीजिए 9, 0, 8 और 2, तो 53 का स्क्वायर हमें मिल गया 2809। चलिए अब कुछ और नंबर्स के साथ इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज 72 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49 और 2 का स्क्वायर है 4, तो हम 2 डिजिट में लिखेंगे 04। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 2 इज 14, 14 को हम डबल कर देंगे, आएगा 28।
तो 28 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ राइट साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे और हम लिख देंगे 28। अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, हमारा स्क्वायर कंप्लीट है। ये हो गया 4, 8, 9 और 2 11 और 4 और 1 5, तो 72 का स्क्वायर हो गया 5184। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, लेट सपोज 99 का स्क्वायर आप करना चाहते हैं। और भी तरीके होते हैं लेकिन इस मेथड से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर कर देना 81। सेकंड नंबर भी 9 है तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया 81। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको डबल करना है। तो 9 इंटू 9 81, 81 का डबल हो गया 162। कैसे हम लिखेंगे, एक डिजिट यहां से छोड़ के हमने लिख दिया 162। अब इन सबको हमने ऐड करना है, 1, 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 7 8 और ये 9। तो 99 का स्क्वायर हमें मिल गया 9801। अब मान लीजिए आप स्क्वायर करना चाहते हैं 87 का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब हमें क्या करना है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसे डबल करना है। 8 7s आर 56, 56 को अगर हम डबल करते हैं तो इट बिकम्स 112। लेकिन 112 हम कैसे लिखेंगे, राइट साइड से एक स्पेस छोड़ के 112 हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया 9, 4 और 2 is 6, 4 and 1 5, 6 and 1 7। तो 87 का स्क्वायर हो गया 7569। अब मान लीजिए कोई और नंबर हम ले लेते हैं रैंडमली, लेट्स सपोज 46 का आप स्क्वायर करना चाहते हैं, मान लेते हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिखना, हमने लिख दिया 16। उसके बाद हमें 6 का स्क्वायर लिखना, हमने लिख दिया 36। अब हम क्या करेंगे, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसे डबल करना है हमें। 4 और 6 हो गया 24, 24 का डबल हो गया 48। अब ये 48 हम कहाँ से लिखेंगे, राइट साइड से एक स्पेस छोड़ के, यहाँ पे हमने लिख दिया 48। अब इन्हें हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे हो गया 6, 3 और 8 11, 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, अगेन 1 कैरी 2। तो 46 का स्क्वायर हो गया 2116। मान लेते हैं एक और नंबर हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 62 का स्क्वायर हम करते हैं। 62 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, हमने लिख दिया 36। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन याद रखिए हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो हम लिखेंगे 04। उसके बाद हमें क्या करना है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसे डबल करना है। तो 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 को हमने डबल किया, आ गया 24। लेकिन कैसे हम लिखेंगे, राइट साइड से एक स्पेस छोड़ के। तो ये हमने लिख दिया 24। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इनको ऐड कर लेना है, 4, 4, 8 एंड 3। तो 62 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 3844। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है। इससे आपको 2 डिजिट नंबर्स को स्क्वायर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस ट्रिक को थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर विद इन 2-3 सेकेंड्स आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर ईजिली कर पाओगे। और ऐसा करते करते कई सारे नंबर्स के स्क्वायर आपको याद भी हो जाएंगे। वैसे प्रेफरेबल ये रहता है कि बेटर कैलकुलेशन के लिए और थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स तो पता होने ही चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स अगर आप याद रखें तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और उसके आगे के नंबर्स को स्क्वायर करने की ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।